इस वीडियो में हम तुलसी पूजा के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तुलसी पूजा भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख धार्मिक क्रिया है, लेकिन इसे सही ढंग से करने की महत्ता भी होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी पूजा के दौरान कौन सी गलतियां न करें, क्योंकि इन गलतियों के कारण धन का नुकसान हो सकता है। साथ ही हम आपको सही तुलसी पूजा विधि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। तुलसी पूजा एक आदर्शित पूजा विधि के अनुसार करने से अपने घर में शुभता लाने की संभावना होती है। इस वीडियो को देखें और सही तुलसी पूजा के लिए अपने अनुयायियों को जागरूक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़े रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हालांकि तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं, तो मान्यता के अनुसार आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए तुलसी पूजन को सही नियम और विधि के साथ करना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी पूजन के नियम और विधि का पालन करने से आप अपने पूजा को आदर्शित बना सकते हैं। तुलसी पूजा में कुछ महत्वपूर्ण नियम शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शुभ मुहूर्त का चयन, तुलसी के पौधे की साफ सफाई, आरती, पूजा सामग्री का उपयोग, विधिवत पूजा करना आदि। तुलसी पूजा की सही विधि जानने के लिए आयुर्वेद में तुलसी के औषधीय गुणों के साथ साथ हिंदू धर्म में इसे पवित्र और पूजनीय माना जाने का भी महत्व है। तुलसी को वास्तु में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां तुलसी का पौधा लगा होता है और उसे दिन में पूजा और जल से सींचा जाता है, वहां पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली और धनधान्य की कमी नहीं होती है। हालांकि तुलसी पूजन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर तुलसी पूजा में कुछ गलतियां हो जाएं, तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चलिए हम जानते हैं तुलसी पूजा की सही विधि। अक्सर घर के सदस्यों के बीच यह अभिप्रेति होती है कि हर किसी को अपने अपने नजदीकी करके तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। यह अभिप्रेति हमेशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल तुलसी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। तुलसी के पौधे के लिए सभी सदस्यों को समझाना चाहिए कि वे एक साथ तुलसी में जल चढ़ाएं और साथ ही जल की मात्रा को संतुलित रखें। यह उनकी लक्ष्य स्थापित करेगा कि तुलसी पौधा सभी के लिए संतुष्टजनक हो और उसका समृद्धिकरण हो सके। तुलसी पूजा के दौरान सदस्यों को यह समझाना चाहिए कि जल का उपयोग सावधानी पूर्वक करें और अधिकता से बचें। संध्या काल में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से उसकी प्राकृतिकता और स्वास्थ्य प्रभावित हो सकती है। सूर्यास्त के समय तुलसी पौधा नींद में होता है और उसकी प्राकृतिक ऊर्जा का संक्षेप रूप होता है। इसलिए तुलसी पौधे को स्पर्श करने से उसकी ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है और वह चिढ़ सकती है। इसलिए तुलसी के पौधे को संध्या काल में पूजन करते समय हमेशा दूर से ही प्रणाम करें और उसे स्पर्श न करें। आप पूजा के बाद अपने हाथों को धोना न भूलें ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि या धूल को तुलसी पौधे पर न छोड़े। यह तुलसी की सुरक्षा और पौधे के शुभता के लिए महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन तुलसी में जल न चढ़ाने का नियम प्राचीन हिंदू धर्म में मान्यता में है। इसमें विशेष धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं शामिल हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि तुलसी देवी विष्णु की पत्नी हैं और उन्हें उनके पति के दिव्य गुणों का अभिन्न अंश माना जाता है।
इसलिए रविवार वार्ताकाल में जल का उपयोग विष्णु भगवान की पूजा में किया जाता है, जिसे तुलसी के पौधे के साथ जल के चढ़ाने के रूप में समझा जाता है। इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाने का कारण यह है कि इस दिन विष्णु भगवान को अपने विशेष आराधना और पूजन का समय मिलता है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना विशेष रूप से अनुशंसित नहीं होता है। आपको इस नियम का पालन करके रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य दिनों में आप नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। तुलसी पूजा करते समय महिलाओं को बालों को बांधकर रखने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और सात्विक माना जाता है और इसे विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। विष्णु भगवान की पूजा अनुष्ठान में बालों को बांधने की प्रक्रिया शामिल होती है और इसलिए तुलसी पूजा में भी यह सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा बालों को बांधने की प्रक्रिया में एक और दृष्टिकोण है। बालों को खुला रखने से व्यक्ति के ऊर्जा का निष्कर्ष निकलने की संभावना होती है, जबकि बांधे हुए बाल ऊर्जा को संचित रखते हैं। इसलिए तुलसी पूजा के समय बालों को बांधकर रखने से ऊर्जा का संग्रह होता है और यह मदद करता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को समेट सके और ध्यान में रह सके। तुलसी के नीचे गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाने का नियम प्राचीन हिंदू धर्म में प्रचलित है। यह एक पूजा प्रथा है और इसमें विशेष मान्यता और महत्व सम्मिलित है। गाय को हिंदू धर्म में संवर्धन का प्रतीक माना जाता है और उसके घी को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसलिए गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना तुलसी के पूजा अनुष्ठान में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक की ज्योति तुलसी के पूजा स्थल में प्रकाशमान करती है और इसे दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। संध्या काल भगवान की पूजा का समय होता है और इसलिए संध्या के समय नियमित रूप से तुलसी में दीपक जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पूजा अनुष्ठान भगवान के ध्यान में रहने और आत्मिक समृद्धि को प्राप्त करने में सहायता करता है। इस तरह गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाना और संध्या के समय तुलसी में दीपक जलाना एक पवित्र प्रथा है। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूने से बचना चाहिए। यदि आपको पूजा या अन्य काम के लिए तुलसी काटनी हो तो सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। तुलसी को काटते समय यह ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते काटें और इसके साथ ही यह भी याद रखें कि तुलसी को कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी को जल अर्पित करके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी से ढकने के बाद उसे बदलने में संकोच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के वस्त्र को अन्य देवी देवताओं की तरह नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। हम अक्सर तुलसी में दीपक जलाते समय आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास शुरू होता है और इस पूरे मास में नियमित रूप से तुलसी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए और कार्तिक मास में तुलसी को लगाने का विशेष महीना माना जाता है। इससे बहुत शुभ फल मिलता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा कक्ष में तुलसी की पूजा करना चाहिए।